Assalamu alaikum, my dear students. I hope you will be fine. Today we discuss the exercise number 2.2 and part number 2 are given this lecture. Express the following in exponential form. Previous lecture में मैंने आपको बताया था कि how to log convert into exponential function and this lecture are discussed in how to exponential form. यानी log में अगर आपके पास वैल्यू गिवन है तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो. अब देखिए जब log लिखा होता है तो log ax इज इक्वल टू बी. यहाँ पे जो आपके पास बी लिखा होता है ये आपके पास यानी ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास बेस होती है. ठीक है, तो इसको हम जब एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं तो सिंपल ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं. ये देखिए ये हमारे पास जो 5 यहाँ पे लिखा होता है इसको हम 5 लिखते हैं, जो इक्वल के दूसरी तरफ वैल्यू होती है यानी बी जिसे हम कहते हैं, ये इसके ऊपर पावर आ जाती है और इक्वल के इस तरफ जो हमारे पास एक्स लिखा होता है ये हमारे पास इस तरह से हो जाता है ए बी इज़ इक्वल टू एक्स. तो जब हम लॉग वाली फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको करने का हमारे पास ये मेथड होता है. यहाँ पे भी सिंपल ये 23 लिखा मैंने, यहाँ पे इक्वल के दूसरी तरफ क्या लिखा, 0 लिखा, ए यहाँ पे बी आ गया और इज़ इक्वल टू एक्स, यानी यहाँ पे ये वाली वैल्यू को हम बोलते हैं एक्स. तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लॉग 2 1/8 इज़ इक्वल टू -3. यहाँ पे सिंपल लॉग के साथ 2 लिखा मैंने, 2 लिखा, एक्सपोनेंशियल की दूसरी तरफ -3 था, -3 इज़ इक्वल टू 1/8. इसको आपने सॉल्व नहीं करना, इसको आपने जस्ट आपने सिंप्लीफाई करके लिख देना है यहाँ पे, यानी लॉग को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉग में करके बस आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना. आगे नेक्स्ट यहाँ पे लॉग पे क्या लिखी हुई है, बेस में वैल्यू 10 लिखी है, यहाँ पे 5 आपने इसकी पावर देनी, इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ पे आपने यहाँ पे 10,000 लिख दिया. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, लॉग में यहाँ पे हमारे पास बेस क्या थी 2, यहाँ पे उसके ऊपर पावर क्या 4 ले ली, इज़ इक्वल टू 16. 5 के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और ये वाला 5 एज इट इज़ आ जाएगा. इसी तरह 1/2 यहाँ पे लिखा होता है, सबसे पहले हमने लॉग वाली वैल्यू लिखनी होती है, 9 लिखा, 1/2 लिखा, इज़ इक्वल टू 3 लिख दिया. लॉग लिखा, 4 लिख दिया, यहाँ पे हमारे पास 1/3 थे, यहाँ पे 4 लिखा, इसके ऊपर पावर क्या आएगी -2, इक्वल का साइन लगाएंगे 1/16. ये हमारे पास क्या होगा, इस तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 भी करेंगे आज इस लेक्चर में डिस्कस. एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फॉर्म. हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास लॉग में वैल्यू गिवन है, हमने एक्सपोनेंशियल में निकाल लेनी है और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, वहाँ से एक्स की वैल्यू बी बतानी. अब देखो नेक्स्ट स्टेप पिछले तक हम यहाँ तक बस करते रहे, जस्ट उसको लिख कर हम यहाँ पर स्टॉप कर देते थे, लेकिन इस लेक्चर में हमने क्या करना है, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद इस यहाँ से एक्स की वैल्यू भी साथ बतानी है. अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले तो मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, एक्स लिखा, इक्वल के दूसरी तरफ 3 था, यहाँ पे मैंने ऊपर 3 लिखा, इज इक्वल टू 64 लिखा. अब देखें 64 में जब मैं 64 का एलसीएम ले रही हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2. मेरे पास 2 आ रहा है, कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है. लेकिन मैंने देखा कि अगर यहाँ के एक्स की पावर 3 है तो यहाँ पे मैं अगर पावर 3 ले जाऊँ तो दोनों कैंसिल हो जाएगी और मैं इजीली एक्स की वैल्यू यहाँ पे से निकाल सकती. मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को और इन दोनों को. 4 कितनी टाइम्स आ गया आपके पास, 3 टाइम्स आ गया. आपने यहाँ पे 4 लिखा और ऊपर पावर दे दी 3. अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी. इसी तरह सिमिलर आपने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके पास इधर गिवन है, यहाँ पे आपने 5 लिखा और x लिख दिया, इज़ इक्वल टू 1. अब देखा आपने किस तरह से ऐसे करना है कि जिस तरह ये या तो बेस सेम हो जाए या ऊपर इनकी पावर सेम हो जाए. तो यहाँ पे मुझे पता है कि अगर 2 की पावर 0 ले लो या 3 की पावर 0 ले लो या 4 की पावर या किसी भी चीज़ की पावर 0 ले ले तो वो हमेशा 1 की इक्वल आती है. तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 की पावर 0, ये तो 1 के इक्वल है, तो 1 की जगह पर हम ईजीली इसको लिख सकते हैं. अब नीचे से दोनों 5 कैंसिल हो गए तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, एक्स लिखा, यहाँ पे हमने इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1 इज़ इक्वल टू 8. ये तो बिल्कुल सिंपल, एक्स इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा. यहाँ पे मैंने लिखा 10 -3 इज़ इक्वल टू एक्स. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस था तो मैंने इसको नीचे लिया, 1/10 की पावर 3 आ गया. अगर 10 की पावर को हम 3 टाइम्स करें तो 10 मल्टीप्लाई 10 इज़ इक्वल टू 100, 100 मल्टीप्लाई 10 इज़ इक्वल टू 1000. तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी. अगर आपने इसको करना है तो कैलकुलेटर से 1 को 1000 पे डिवाइड कर दो, वो भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर आपके पास ठीक है.
अब यहाँ पे मैंने 4 लिखे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सबसे पहले कन्वर्ट किया 3/2 किया। अब 4 2 को 2 टाइम्स करें तो हमारे पास 4 आता है। यहाँ से मैंने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 2 की पावर 3 आ गया। और 2 की पावर 3 ये नहीं आपने करना कि यहाँ पे 2 की पावर 3 लिखा है तो 2 3 ज़ा 6 यहाँ पे 6 लिख दे। नो, ये जब भी किसी चीज़ के ऊपर पावर 3 या 2 4 जो भी होती है तो इसका मतलब होता है जो नीचे बेस में वैल्यू लिखी है आपने उसको उतने दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ये आपके पास यहाँ से इस तरह से 8 आता है। बच्चे क्या करते हैं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 6 लिख देते हैं। ऐसे आपने स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं करना। इसको भी सबसे पहले मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखा 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1024। अब मैंने 1024 का जब एलसीएम लिया तो 2 मेरे पास 10 टाइम्स आ रहा था। यहाँ से दोनों बेस से हमने 2 को रिमूव किया तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अगर इन क्वेश्चंस को समझने में फिर भी कोई मसला हो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।